कभी सोचा है क्या होता है जब कोई सदियों पुरानी परंपरा आज के डिजिटल दौर से टकराती है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। बंगाल की गोमेरा कला की कहानी, जो किसी जमाने में एक प्राचीन अनुष्ठान हुआ करती थी और आज एक वायरल सेंसेशन बन चुकी है। जरा इस चेहरे को देखिए। यह है गोमेरा का मुखौटा। इसके दमदार रंग, इसकी बनावट और इसकी आंखों में जो एक गजब की एनर्जी है ना, वो किसी को भी एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर देती है। यह सिर्फ लकड़ी का कोई टुकड़ा नहीं है, बल्कि बंगाल की संस्कृति का, उसकी आत्मा का एक हिस्सा है, जो अब पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो कला सदियों से बंगाल के कुछ गिने चुने गांवों तक ही सीमित थी, वो अचानक से सबके सोशल मीडिया फीड पर कैसे छा गई? आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस वायरल ट्रेंड को समझने से पहले हमें इस कला की जड़ों को, इसकी आत्मा को समझना होगा। और इसकी आत्मा बसती है इसके इतिहास में, इसके गहरे पारंपरिक महत्व में। ये जो मुखौटे हैं ना, ये सारे हाथ से बनाए जाते हैं। कारीगर बड़ी बारीकी से लकड़ी को तराश कर देवी देवताओं, आत्माओं और योद्धाओं के चेहरे गढ़ते हैं। मतलब हर एक मुखौटा अपने आप में एक पूरी कहानी है, बंगाल की पौराणिक कथाओं से निकली एक कहानी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? गोमेरा के परफॉर्मेंस में कोई डायलॉग नहीं होता, 0 डायलॉग्स। सारी की सारी कहानी सिर्फ ढोल और झांझ की दमदार ताल पर बयां की जाती है। ये असल में लय और इमोशंस का एक ऐसा अनोखा संगम है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये कला सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। इसे गजन उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित एक त्योहार है। और ये परफॉर्मेंस असल में बुराई पर अच्छाई की जीत और इंसान की चेतना का एक जश्न है। तो ये तो हुई परंपरा की बात। चलिए अब वापस आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि इस प्राचीन कला को ये नई जिंदगी, ये नई पहचान आखिर मिली कैसे। गोमेरा के इस मॉडर्न कमबैक के पीछे असल में 3 बड़े कारण हैं। पहला, इसे जीआई टैग से मिली पहचान। दूसरा, इसकी जबरदस्त विजुअल अपील, जो आजकल के दौर में बहुत जरूरी है। और तीसरा, इसका पवित्र अनुष्ठानों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचना। आइए इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। साल 2018 ये वो साल था जब गोमेरा को मिला जीआई टैग। ये एक तरह की ऑफिशियल मोहर है जो कहती है कि हाँ, ये कला बंगाल की ही है और अपने आप में यूनिक है। इस एक टैग ने इसे न सिर्फ एक राष्ट्रीय पहचान दी, बल्कि डिजिटल दुनिया में लोगों की दिलचस्पी को भी कई गुना बढ़ा दिया। सोचिए, गोमेरा के मुखौटों के चटक रंग और चेहरे पर वो जो एक कच्ची ऊर्जा दिखती है, वो आज की फोटोग्राफी के लिए, सोशल मीडिया के लिए एक परफेक्ट सब्जेक्ट है। आज जहां सब कुछ विजुअल है, इन मुखौटों की तस्वीरें लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं, उन्हें स्क्रॉल करते करते रोक देती हैं। देखिए, एक जमाना था जब गोमेरा सिर्फ गांव के धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थी, लेकिन आज दुनिया भर से फोटोग्राफर इसके लिए टूर कर रहे हैं। आम लोगों के लिए वर्कशॉप्स हो रही हैं। मतलब ये कला अब कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित नहीं रही, ये ग्लोबल हो चुकी है। लेकिन गोमेरा अकेली नहीं है। भारत में मुखौटों की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि गोमेरा बाकी कलाओं से कितनी अलग है और कहाँ एक जैसी है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि जहाँ पुरुलिया छाऊ के मुखौटे बड़े और नाटकीय होते हैं और केरल की थेयम कला में चेहरे पर ही जटिल डिज़ाइन बनाए जाते हैं, वहीं गोमेरा की खासियत उसकी हाथ से तराशी गई लकड़ी और उसकी अनुष्ठानिक गहराई में है। हर कला का अपना एक अलग अंदाज है, पर गोमेरा अपनी सादगी में भी एक अलग ही छाप छोड़ती है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? गोमेरा की कहानी सिर्फ एक कला के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि डिजिटल युग में हमारी विरासत का भविष्य क्या होगा। ये एक लाइन गोमेरा की पूरी यात्रा को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। जो कभी एक गांव का निजी अनुष्ठान था, वो आज एक ग्लोबल डिजिटल कहानी बन चुका है। और यहीं पर आकर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब कोई सदियों पुरानी परंपरा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, तो क्या उसका असली मतलब, उसकी आत्मा बची रहती है, या फिर वो समय के साथ एक नए रूप में ढल जाती है? ये वाकई सोचने वाली बात है।